तो हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना मदान। तो आज वीडियो का जो मोटिव है, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति अचार बेचने का बिज़नेस, अचार बनाता है। तो वो जगह जगह जाता है अपनी अचार की को सेल करने के लिए। तो जिस भी शॉप पे जाता है उसको लोग मना करते हैं, और बट वो हार नहीं मानता, वो लगा रहता है। जबकि वही शॉप वाले उसको बार बार मना करते हैं, वो फिर भी उस दुकान पे हर बार जाता ज़रूर है, और उसकी मेहनत को फल भी मिलता है कि वो फिर कभी ऐसा होता है जो पहले जिससे वो अचार लेते थे वो बंदा नहीं आता, तो उनको उससे अचार लेना पड़ जाता है। और कस्टमर्स जो होते हैं उनको वो अचार अच्छा लग जाता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा आने लग जाती है। तो वो लोग, क्योंकि अचानक से लिया था, उनको ज़रूरत पड़ गई थी, तो उन्होंने ना ही उससे कोई नंबर लिया ना कुछ। तो जब उनको ज़रूरत होती है कि अब कस्टमर अचार मांग रहे हैं और अचार ना ही उसका फ़ोन नंबर है ना ही कुछ अता पता, तो फिर उसका जो लड़का रखा होता है वो बोलता है कि अचार की उसके डिब्बी के ऊपर उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। तो वो फ़ोन करके उसको बुलाते हैं, तो वो उस दिन अचार लेके नहीं जाता, उसको लगता है शायद कुछ कंप्लेन ना हो, है ना, वैसे ही जाता है। तो फिर वो खुद बोलता है कि आप देखो, 4-5 बार आए और मैंने आपसे अचार नहीं लिया, और एक बार ही लिया, और देखो आज मुझे आपको खुद आगे से फ़ोन करके बुलाना पड़ा। आपका अचार इतना टेस्टी था कि कस्टमर की डिमांड पड़ गई। और ये इसलिए भी हुआ कि आप लगे रहे, आपने मेहनत नहीं छोड़ी। ये तो मैंने आपको कितनी बार मना किया था, आप चाहते तो दोबारा नहीं भी आते, पर आप लगे रहे, आपने आना नहीं छोड़ा, और आज उसका फ़ायदा फल क्या मिल रहा है। तो वैसे ही सब शॉप पे हुआ, उसके अचार की डिमांड बढ़ी और उसने बड़ी कंपनी खोल ली। तो एक दिन उसके पास एक और व्यापारी जाता है जो डब्बे बनाने का काम शुरू करता है। तो वो उसके पास जाता है, तो उसको वो बोलता है कि हमने सर डिब्बे बनाने। तो वो उसको 1000 डिब्बे का ऑर्डर देता है, और उसको बोलता है कि आप हमें 1000 डिब्बे दे देना, जो अचार बनाने वाला था। तो वो फिर बोलता है कि मैं सबके पास गया, बट किसी ने भी मुझे ऑर्डर नहीं दिया, और मैं ये सोच रहा था कि मैंने ये बिज़नेस खोल के गलती तो नहीं की। तो उसको फिर वो बोलता है कि नहीं, तुमने गलती नहीं की, मेरे साथ भी ये सब हो चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें पहली बार में ही जब तुम आए तो मैंने ऑर्डर दे दिया। आज तुम्हें मैंने दिया है, कल तुम्हारे साथ भी कभी कोई आए तो तुम भी उसके साथ ऐसे करना, जब तुम थोड़ा सही हो जाओ। क्योंकि जब तक वो खुद ही सेट नहीं होगा तो वो किसी और की मदद कैसे कर पाएगा ना। पर अब वो अचार बनाने वाला इतना था सक्षम कि वो उसको ऑर्डर दे पा रहा था, क्योंकि उसकी लागत है, और किसी की मेहनत को रंग लगेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। तो उसने उससे वो चीज़ रिक्वेस्ट की, और मैं इस स्टोरी से ये समझी, मैं भी हर किसी को बताती हूँ कि मैं बेकिंग कर रही हूँ, मैं केक बनाती हूँ, मैं डोनट्स बनाती हूँ, कपकेक बनाती हूँ। तो हम हैं होम बेकर, बना के रखो तो कई बार क्या होता है कि ऑर्डर नहीं आता, कि लेने वाले नहीं आते। और तो सबको बता बता के कभी कभी वैसे बहुतों के ऑर्डर आए भी, कईयों ने सपोर्ट किया, बट इतना नहीं आया जितना मुझे रिस्पांस आना चाहिए था। तो कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और अभी मैं सुबह बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, जब मैं दिल्ली थी, मेरी भाभी का सर्जरी हुई थी, तो भी मुझे 2-3 मैसेज आए कि हमें केक चाहिए। तो मैं दिल्ली में थी, पॉसिबल नहीं था केक दे पाना। और अभी मैं अहमदाबाद घूमने गई थी, तो भी मुझे 1-2 लोगों का मैसेज आया था कि हम घर आए थे, आपका लॉक लगा था, और एक ने तो मैसेज किया था। तो वही होता है, जब आप घर पे होते हो और वो करते हो तो इतना आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, और जब आप कहीं जाते हो तो ऐसे लगता है यार ऑर्डर आया और हम अभी घर पे नहीं हैं। बट ये भी कोई वो नहीं है। तो उससे आज वो वीडियो देखी ना, तो थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ, आएगा, हिम्मत रखो और ज़रूर आपका होगा। आपको बोलते रहना है, आपको शर्माना नहीं है। कि लोग होते हैं ना, अब आप बार बार किसी को बोलो। और आज ही मैंने वो वीडियो मैंने बाद में देखा, पर मैंने सुबह ही अपने जो केक बनाए थे, कई केक्स तो मैंने अपना मैंने 5 केजी का जो मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे बनाया था, उसकी मैं पिक लेना भूल गई थी। इतनी मुश्किल से मैंने दूर से जो वीडियोज़ हमने बनाई थी उससे निकाली,
उसके बाद मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 केक बनाए हैं, बट वीडियो बनाना और पिक खींचने का टाइम ही नहीं मिलता। दिमाग में नहीं रहता है कि हाँ केक देना है फटाफट, तो आप फटाफट दे दो, और फिर जब वो हो जाता है तो याद आता है यार केक तो खींची नहीं। और जब केक खा लेते हैं, अभी मैं अहमदाबाद भी गई थी, वहाँ पे जबकि मेरे पास टर्न टेबल नहीं था, मैं सिस्टर ने और बच्चों ने बोला था कि आपको केक बनाने हैं, बट वहाँ गर्मी बहुत थी और मेरी थोड़ी हेल्थ इशू की वजह से तो मैंने 2 बार ही बनाया वहाँ पे केक, और टर्न टेबल नहीं था, थोड़ा दिक्कत होती है, बट जो दीदी की पतीला और मैंने थाली रख के उसके थाली के ऊपर ही, क्योंकि केक बोर्ड भी नहीं था जिसके ऊपर मैं इजीली बना सकती, तो मैंने थाली के ऊपर ही केक बनाया और काफ़ी सबको पसंद आया था। और जब मैं सेकंड केक बनाया, वो तो मैं जिस दिन रिटर्न आना था, तो बच्चे मेरे बेटियाँ वहीं रह गई थी, तो उन्होंने बोला कि हमें चॉकलेट केक नहीं खिलाया काफ़ी दिन से, तो मैं चॉकलेट केक बना के आई उनके लिए। और बोल रहे थे अच्छा बना है, मैंने तो टेस्ट नहीं किया, तो अच्छा बना ही होगा। जबकि मेरे पास कोई डेकोरेशन का आइटम नहीं थी, बस जो सिंपल क्रीम थी वहाँ से मिल गई थी, तो हमने वहाँ से क्रीम और स्क्रैच से बनाया था, तो ईज़िली बन गया था। तो आज मोटिवेट हुई हूँ, और आप जो भी ये वीडियो देखेगा प्लीज़ सपोर्ट मी, और हो सके तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो कमी हो वो मुझे बताइएगा, मैं उसको कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको क्या चीज़ उसमें अच्छी नहीं लगी। मुझे बुरा नहीं लगेगा बट हाँ, क्योंकि मैं हो सकता है थोड़ा-सा वो लगे भी, बट उसको मैं सीख पाऊँगी कि आपको क्या चीज़ उसमें कम लगी, तो वो मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर हो जाएगा। बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अभी तक मैंने जिनको भी केक दिया है, किसी ने कंप्लेन नहीं की है, किसी ने भी नहीं। टेस्ट वाइज़ सबको बहुत पसंद आया। अब ये उनको पता है कि क्या चीज़ उनको नहीं अच्छी लगी। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो मुझे ज़रूर बताएँ, कोई भी बट है, मुझे बिल्कुल वो नहीं लगेगा, उसको मैं ठीक करने की, बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और सभी कुछ भी कर रहे हो लगे रहो, हार नहीं माननी है, और कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा होगा, आप अगर हार नहीं मानोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।